हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जो फर्स्ट टाइम विजिटर हैं उनको भी मेरा बहुत बहुत थैंक्स है। और ये जो मेरा चैनल है ये आपको पता है कि इस पर मैं बायोलॉजी साइंस एंड फूड साइंस के भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो जिनको भी इन सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी स्टडी करनी हो, कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी हो, जो भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम्स हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, आप उसके लिए ये चैनल बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, प्रेफर कर सकते हैं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग एक बार ज़रूर चैनल को देखें। ओके। और जो भी टीचिंग के एग्जाम्स है, टीजीटी, पीजीटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की, सभी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए, मैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। और आज मैं आपको आगे नेक्स्ट बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है यहाँ पे जो आपके सामने शो हो रही है। ये जो पिक्चर है यहाँ पे फ्रेंड, ये है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट स्ट्रिएटेड मसल्स। ओके। और ये जो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं इनको जो है मैग्नीफाई किया गया है, या बड़ा दिखाया गया है, जूम किया गया है। तो इनके जो मैग्निफिकेशंस हैं और ये जो हैं प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं। ओके। अबव एंड डाउन, फ्रॉम द अबव डाउनवर्ड। तो यहाँ से आपको देखना है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ था कि इसका जो स्ट्रक्चर था उसको मैं अभी पिक्चर के थ्रू बता देती हूँ। देखिए, एपीमाइसियम जो सबसे आउटर कवरिंग है, देन उसके बाद जो बंडल्स को कवर कर रहा है आउटर कवरिंग, ये है पेरीमाइसियम। देन उसके बाद जो ईच फैसिकुलाई है, इसका जो कि आउटर जो कवरिंग हो गया वो हो गया एंडोमाइसियम, अंदर की तरफ। ओके। और ये एक फैसिकल है और ये मसल फाइबर है। एक जो ईच है इसको मसल फाइबर या मसल सेल कहा गया है। और ये मसल्स हैं और ये पूरा इनका फैसिया है। ये टेंडन है, बोन से लगी होती हैं, मसल को बोन से कनेक्ट कर रही हैं। देन यहाँ पे देखिए मायोफाइब्रल है, इसको बहुत ही ज़्यादा जूम किया गया, मैग्नीफाई किया गया है। और ये जो टी ट्यूब्यूल की बात कर रहे थे कि एक इमेजिनेशन होता है जिन्हें टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ये वो टी ट्यूब्यूल्स हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसे कि सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मसल फाइबर में या मसल सेल में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और यहाँ पे जेड लाइन्स हैं जो कि मैंने बताया था आपको, और ये एक सार्कोमेयर है जो कि यूनिट है। ओके। और थिक फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है, एंड जेड डिस्क है। और जिसका जो इसको जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हो उसको मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहाँ से इसको देख लेना। ओके। और यहाँ पे मैं आगे लेकर के आती हूँ जो इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, इसको पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो टी ट्यूब्यूल्स होती है वो क्या होती है, वो इनवर्डली अंदर की तरफ जो है वो डायरेक्टेड होती है। और ये सार्कोलेमा का ही एक्सटेंशन होती है मसल फाइबर के अंदर। ओके। यानी कि मसल फाइबर के अंदर सार्कोलेमा का ये एक्सटेंशन है। तो यहाँ पर आपको टी ट्यूब्यूल के बारे में पता चला। और ये देखिए, यहाँ पे ये कहाँ पर पाई जाती है, अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये जो जंक्शन है ए और आई बैंड का, यानी स्ट्रिप्ड मसल्स में ए और आई बैंड होते हैं, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक बैंड होते हैं, वहाँ पे जो इनका जंक्शन होता है ये वहाँ पे पाया जाता है। और ये जो रीजन है इसकी कंटिन्यूटी ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ होती है, जिससे कि जो रैपिड ट्रांसमिशन, बहुत ही जल्दी से जो तुरंत ट्रांसमिशन हो जाता है इसका ऑफ द एक्शन पोटेंशियल का। और यहाँ पे एक सेल मेम्ब्रेन से और जितने भी मसल फाइबर हैं तुरंत ही जो है मैसेज है, ट्रांसमिशन है, पहुँच जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, जो एम लाइन है वो एच बैंड के मिडल में होती है। जो एम लाइन है वो एच बैंड के मिडल में होती है। एंड जो मायोसिन है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मायोसिन है वो मसल्स में पाया जाता है। वो क्या होता है, 2 ग्लोब्यूलर हेड्स होते हैं और एक लॉन्ग टेल होती है मायोसिन की। प्रोटीन है ये एक्टिन एंड टाइटिन, ये मसल प्रोटीन्स हैं जो कि एक्टिन को और मायोसिन को जेड लाइन से बाइंड करती हैं रिस्पेक्टिवली मीन्स जो एक्टिन है वो आपका जो एक्टिनिन है, ओके, वो एक्टिन को बाइंड करेगी, और जो टाइटिनिन है वो मायोसिन को जेड लाइन से बाइंड करेगी। नाउ अब हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर की बात थोड़ी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड, ये जो एक्टिन है ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। ये जो हर एक एक्टिन फिलामेंट है वो 2F यानी फिलामेंटस एक्टिन्स का बना होता है हेलिकली, जो कि एक दूसरे के साथ जो है वुंड होते हैं। ओके, एक दूसरे पे वुंड होते हैं। और ये जो F एक्टिन है वो पॉलीमर होती है G का, यानी G क्या कहा गया है, ग्लोब्यूलर एक्टिन के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो F एक्टिन है वो G या ग्लोब्यूलर एक्टिन का मोनोमेरिक फॉर्म है, पॉलीमेरिक फॉर्म है। ओके। और
यहाँ पे अब आप यहाँ पे जो टू फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पे एक दूसरे के, ये क्या होते हैं, ट्रोपोमायोसिन जो है ये साथ ही साथ ये भी जो है एपेक्टिन के साथ ही जो है वो रन करता है उसकी पूरी लेंथ में। और एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन जो होती है वुड भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रेगुलर इंटरवल से ऑन द ट्रोपोमायोसिन। तो यानी ट्रोपोमायोसिन पे ये भी जो ट्रोपोनिन है ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और जो रेस्टिंग स्टेट की अगर हम बात करें, जब रेस्ट स्टेट में होता है तो जो सब यूनिट होती है ट्रोपोनिन की वो एक्टिव बाइंडिंग साइट को मास्क कर देती है उसको जो है, और फिर यहाँ पे जो मायोसिन होती है और एक्टिन फिलामेंट पे वो आ जाती है। नाउ यहाँ पे जो कि ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है एंड एफ एक्टिन है, और ये एक्टिन फिलामेंट है। ओके, थिन होते हैं ये। नाउ अगर हम मायोसिन की बात करें तो मायोसिन के बारे में देख लेते हैं। जो हर एक मायोसिन फिलामेंट होता है वो एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होती है। ओके, और बहुत सारी जो मोनोमेरिक प्रोटीन होती हैं जिन्हें मीरोमायोसिन कहते हैं वो मिल करके एक थिक फिलामेंट बना लेती हैं। हर एक जो मीरोमायोसिन जो यानी कि मोनोमेरिक यूनिट है, इनका मोनोमर है, उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक तो ग्लोब्यूलर हेड होता है और इसमें शॉर्ट आर्म होती है और एक टेल होती है, जिसका पिक्चर आपको आगे देखने को मिल जाएगा। और जो फॉर्मर जो होती है आगे पहले वाली वो हेवी मीरोमायोसिन यानी HMM होती है, और जो बाद वाली होती है वो LMM होती है, लाइट मीरोमायोसिन होती है। तो जो यहाँ पे HMM कंपोनेंट है यानी कि जो हेड है और जो शॉर्ट आर्म है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड नहीं होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, और इनकी जो डिस्टेंस होती है वो रेगुलर डिस्टेंस होती है। और जो एंगल होता है एक दूसरे के साथ फ्रॉम द सरफेस जो होता है पॉलीमराइज मायोसिन का और फिलामेंट का, ओके, उसको क्या कहते हैं, क्रॉस आर्म कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इतनी चीज़ें पता चल गई ना। जो ग्लोब्यूलर हेड होता है वो एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम होता है, एंड जो बाइंडिंग साइट्स होती हैं ATP के लिए और जो एक्टिव साइट्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक्टिन की जो एक्टिव साइट्स होती हैं। ओके, और यहाँ पर जो एक पिक्चर है इसको देख लेते हैं। ये मायोसिन मोनोमर है यानी मीरोमायोसिन है। एक जो मोनोमर का मतलब उस एक जो है पार्ट से या यूनिट से बहुत सारे आपके मिल करके पॉलीमर बना लेंगे। जैसे कि जो एमिनो एसिड होता है वो प्रोटीन का मोनोमर होता है। ओके, तो एमिनो एसिड से मिल करके कोई प्रोटीन बनती है। नाउ यहाँ पे जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर होते हैं। जैसे कि आपका सेलुलोज है उसकी भी यूनिट है ग्लूकोज। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक्टिन बाइंडिंग साइट है, ये ATP बाइंडिंग साइट है, और ये इसका हेड है और ये इसका क्रॉस आर्म कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम स्लाइड पे आएँ तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमें देखने को मिलेगा मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं कि कैसे मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा कि, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब कोई भी नर्व इम्पल्स वो सिनेप्टिक एंड बल्ब के पास पहुँच जाती है तो ये क्या करती है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स को बर्स्ट करती है। यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस होता था, एक्सोसाइटोसिस को ट्रिगर करती है। ओके, और इस प्रोसेस में जो आपका सिनेप्टिक वेसिकल होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, और फिर ये एसिटिलकोलिन जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर उसको रिलीज करता है या लिबरेट करता है। ओके, और ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होता है मोटर न्यूरॉन और एंड प्लेट के बीच का, उसके बीच में ये फैल जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे अपना ये एक्शन करना स्टार्ट कर देता है। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो होती है, क्लेफ्ट मतलब दरार होती है जो मोटर न्यूरॉन और मोटर एंड प्लेट के बीच की, सपोज ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर एंड प्लेट है, तो इसके बीच का जो क्लेफ्ट होता है यहाँ पे एसिटिलकोलिन जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। नाउ अब यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है कि ये जो एसिटिलकोलिन है ये रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है, और एक जो चैनल होता है उससे जो है स्मॉल कैटायंस पास होते हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे कैटायन होते हैं, और जो सोडियम आयन का चैनल होता है वो ओपन हो जाता है, और सोडियम आयन जो है रश कर जाते हैं अंदर, और जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो चेंज हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो मसल एक्शन पोटेंशियल है उसको एक ट्रिगर मिलता है जो कि मसल सेल प्लाज्मा में बिल्कुल चलता चला जाता है, ट्रैवल करता है, और फिर यहाँ पे ये आगे के मसल कॉन्ट्रैक्शन के जितने भी आगे इवेंट होती हैं, घटनाएं होती हैं, उसको इनिशिएट कर देता है। यहाँ पे जो हैंसन और हग्सले हैं इन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो एक स्केलेटल मसल है वो कॉन्ट्रैक्शन में छोटी हो जाती है, शॉर्टन हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो थिन फिलामेंट होते हैं वो थिक फिलामेंट के ऊपर आ जाते हैं, स्लाइड करते हैं, स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। तो ये जो मॉडल है इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। और यहाँ पे इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको और डिटेल बता दूंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म। देख लेते हैं इसमें होता क्या है। ओके, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ और आगे डिटेल बता दूंगी। तो यहाँ पे देखिए जब मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मायोसिन हेड होता है
वो थिन फिलामेंट पे पुल होता है, खींच जाता है। और यहाँ पे ये यहाँ पे अंदर की तरफ स्लाइडिंग हो जाती है उसकी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एच जोन है, आई बैंड है, ए बैंड है, जो कि फुल पिक्चर नहीं है यहाँ पे। ओके, टुवर्ड्स द एच जोन। अब यहाँ पे जो सार्कोमियर है उसके सेंटर में ये जोन है। नाउ अब यहाँ पे होता क्या है, जो मायोसिन है इसका क्रॉस ब्रिज होता है, जो कि थिन फिलामेंट के ऊपर पुल हो जाता है, और जो हर एक सार्कोमियर है वो अंदर की तरफ रहता है, और यहाँ पे जो एंड होता है वो इसका एयर ओवरलैपिंग हो जाती है उसकी। और ये सब काम कहाँ पर होता है, ये होता है सार्कोमियर के सेंटर की तरफ। नाउ जो थिन फिलामेंट है वो अंदर की तरफ स्लाइड कर रहा है, और जो जेड डिस्क होती है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, और जो सार्कोमियर है वो छोटा हो जाता है। लेकिन जो लेंथ होती है थिक फिलामेंट की और थिन फिलामेंट की वो चेंज नहीं होती, यानी कि यहाँ पे सिर्फ स्लाइडिंग हो रही है, और एक्चुअल में लेंथ छोटा नहीं होता है, ना तो थिन फिलामेंट का छोटा होता है, ना तो थिक फिलामेंट का छोटा होता है ना। जो स्लाइड कर रहा है बस एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि आप दो डोर हैं, ओके, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं अगर, ओके, पहले बंद है उसके बाद फिर स्लाइड करके उसको ओपन कर लिया, तो लाइक यहाँ पे देखिए जो स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट है और शॉर्टनिंग है जो सार्कोमियर की, उसकी वजह से जो पूरा मसल फाइबर होता है वो शॉर्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली जो इंटायर मसल होती है वो भी शॉर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपके आगे भी बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे कैल्शियम आयन की बाइंडिंग होती है, तो आयंस के बारे में पता होना चाहिए, और आपका जो सार्कोमियर यूनिट है, और यहाँ पे जो स्लाइडिंग होती है किसके ऊपर कौन सा बैंड जाता है, किस जोन में जाता है, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन